चलो सेकेंड वाला देख लो। Br2 सनलाइट और H न्यू। खुशबू सबसे पहले बताओ Br2 सनलाइट की मौजूदगी में क्या क्या करता है? अल्केन के साथ सब्सटीट्यूशन और अल्कीन के साथ बोलो। Br2 सनलाइट की मौजूदगी में क्या करता है? अल्केन के साथ सब्सटीट्यूशन करता है। मैं बता रहा हूं अल्कीन के साथ क्या करता है। कोई मदद कर दे बच्ची की, अगर आपको पता हो तो बता सकते हो। क्या बेटा? वेरी नालायक बेटा। Br2 सनलाइट की मौजूदगी में हेलोजिनेशन का अर्थ होता है हेलोजन का एडिशन होना या सब्सटीट्यूशन होना। हेलोजिनेशन तो करेगा ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। एक्चुअली हम जनरली हेलोजिनेशन कहते हैं जब हेलोजन आके सब्सटीट्यूट करता है, लेकिन सब्सटीट्यूट तो तब करता है जब अल्केन होते हैं। अल्कीन के केस में क्या करता है? अलाइलिक सब्सटीट्यूशन करता है। ये सुनना चाह रहा था मैं किसी से। हेलो, देख लो वो टेबल नोट लिखवाया मैंने। तो सर ये अल्कीन कैसे है? अरे यार, मैं कौन सा अल्कीन का रिएक्शन करा रहे हो तुम? डबल बॉन्डेड कार्बन का बाजू वाला कार्बन तो है सर, क्योंकि आपने तो कहा था ये बेंजीन के डबल बॉन्ड नॉर्मल डबल बॉन्ड की तरह रिएक्ट नहीं करते। अरे तो कौन सा यहाँ डबल बॉन्ड का मैं एडिशन करा रहा है? लेकिन डबल बॉन्ड के बाजू वाली पोजीशन तो एग्जिस्ट कर रही है ना, तो अलाइलिक कार्बन तो है। और Br2 सनलाइट की मौजूदगी में अल्कीन के साथ क्या करता है? बोलना पड़ेगा खुशबू। अरे अलाइलिक सब्सटीट्यूशन भाई लिखा हुआ है क्लास नोट्स में, नहीं समझ में आता। हाँ चलो, कोई बात नहीं, रोशन पढ़ दे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कॉमन सेंस से पूछो मास्टर। C5H10, C5H10 ये सर अल्कीन हो सकता है, क्योंकि दो हाइड्रोजन कमी अल्कीन में आ सकती है। ये साइक्लो अल्केन हो सकता है, क्योंकि साइक्लिक होने में भी दो हाइड्रोजन की कमी आती है। ये आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता हो तो आज से जानकारी हासिल कर लो। जिन्हें नहीं, ये बिल्कुल आइडिया नहीं है, ये सवाल को आप लिखिए क्लास नोट्स में। सवाल के लिए जगह छोड़ दीजिए, आंसर लिखना चालू कर दीजिए। हाँ, सवाल में जेई जरूर डाल देना, स्कूल लेवल में ऐसे सवाल नहीं आते हैं। सवाल मैं फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी CnH2n का फॉर्म में कोई भी हाइड्रोकार्बन आता है या तो अल्कीन होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड आने से दो हाइड्रोजन कमी आती है, और साइक्लो अल्केन भी हो सकता है, क्योंकि साइक्लिक होने से भी दो हाइड्रोजन की ही कमी आती है। हेलो, बोलना पड़ेगा बाकी लोग को। चलो कंटिन्यू रोशन। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ फिर रुक जाओ फिर रुक जाओ। बेटा ऐसे सवालों को करने का अप्रोच, जैसे उसने पढ़ा, पढ़ते पढ़ते खुद को सवाल को तोड़ते जाया करो बच्चा, वो एकदम कंटिन्यूशन में नहीं पढ़ने का। तो पहली बात कह रहा है कि ये जो C5H10 है ये रिएक्ट ही नहीं करता क्लोरीन के साथ डार्क में। अगर बेटा Cl2 के साथ डार्क लिखा है उसने, कह रहा है ये रिएक्ट ही नहीं करता। तो बच्चों, डार्क हो या ना हो, मतलब सनलाइट हो या डार्क हो, ये तो फर्क पड़ता था अल्केन को, सॉरी, हाँ, और मतलब वो भी सनलाइट में रिएक्ट अल्केन करता था, तो ये तो डार्क में कर रहा है। तो डार्क में Cl2 से कौन अटैच होगा? बेटा ये डार्क पता लिख के आपको भ्रमित कर रहा है, ज़रूरत ही नहीं थी। डार्क तो केवल तब लिखा जाता है जब हमें कंट्रास्टिंग ये दिखाना हो कि सनलाइट की मौजूदगी नहीं है। हेलो, तो डार्क लिख के ना ये आपको भ्रमित कर रहा है, डार्क कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा एक्चुअली। आप सिर्फ इस पे ध्यान दो कि Cl2 के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा। बच्चों Cl2 के साथ रिएक्शन कर कौन लेता? अल्कीन की साइक्लो अल्कीन? सर अल्कीन होता ना तो विसिनल डाई क्लोराइड बना देता। हेलो, अल्काइलाइड का प्रिपरेशन, बड़ा दो फ्रॉम अल्कीन का दूसरा हिस्सा एडिशन ऑफ X2, याद आया? तो मतलब एक चीज निश्चित हो गई कि Cl2 के साथ ये रिएक्ट नहीं कर रहा, मतलब ये अल्कीन, मतलब ये कोई भी अल्कीन, मतलब ये कोई भी अल्कीन नहीं है। हेलो, तो यहाँ लिख दो
ब्रैकेट में भी ऐसी फ़ोटो बनाओ कि Cl2 के साथ डार्क में कट्टस मतलब रिएक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ मैसेज वाली राइटिंग में लिखो मतलब ये विसनल डाइहाइड नहीं बना रहा, मतलब ये अल्कीन नहीं है। अपनी समझ के हिसाब से लिख लो इस चीज़ को। ऑब्वियस बात है, बोर्ड के लिए नहीं है तो अपनी समझ ही लिखना है, तो जैसे लिखना है लिखो। और डार्क तो केवल भ्रमित करने के लिए बोला जा रहा है, लिखता लिखो तो हाँ बोलो। अल्कीन तो नहीं है। नाउ वी हैव अ साइक्लो अल्केन जिसका फॉर्मूला है C5H10। नाउ वी हैव अ साइक्लो अल्केन, अल्कीन नहीं है, दिस इज फॉर श्योर। ये हमने इतनी बात से सीख लिया, किसी को तकलीफ नहीं है, ठीक है। अब साइक्लो अल्केन है बेटा, तो सर C5H10 यानी कि 5 कार्बन का साइक्लिक होने में कितने ऑप्शंस हो सकते हैं? आइए वो ऑप्शंस मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले सबको बनाना है अपनी क्लास नोट्स में, ये इंग्लिश भी लिख लेना कि देयरफॉर C5H10 कैन ओनली बी अ साइक्लोअल्केन, फुल स्टॉप। द साइक्लोअल्केन्स हैविंग फार्मूला C5H10 कैन बी एज फॉलोज, मतलब ये निम्नलिखित C5H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला के साइक्लोअल्केन्स हो सकते हैं। पहले मैं पहले मैं C5H10 के साइक्लोअल्केन बनाऊंगा। बट बेटा सबसे फेमस, सबसे पहला तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाऊंगा वो 5 कार्बन का अल्केन होगा। हर कार्बन में 2-2 हाइड्रोजन होंगे, तो ये C5H10 हो गया। कोई दिक्कत बोलना पड़ेगा? नहीं। फिर क्या करूंगा मैं? सर 4 कार्बन का साइक्लिक रिंग बना लो। अरे सर 1 कार्बन का क्या करें यार? यार 1 कार्बन को ब्रांच बना दो ना भाई। ज़रा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करें सब बच्चे। मैं भी चेक कर देता हूँ, कुछ बच्चों के लिए वो दिक्कत होगी। डेटा यहाँ पे आ जाएगा CH2। बोरा जाओगे ना, नहीं गिन पाओगे ना कार्बन। देख लो 5 कार्बन और 10 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि रिंग बनी है मतलब 2 हाइड्रोजन कमी होगी। तकलीफ होने वाले बच्चे बोल सकते हैं? नहीं बोल रहे, क्योंकि हाँ तो बोल ही चुके हैं लोग। सर 4 कार्बन की रिंग की और कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है? नहीं बेटा, केवल एक ढांचा एग्जिस्ट कर सकता है। तो सर अब क्या करें बेटा? 3 का बना लो, 3 की भी तो रिंग बन सकती है। अब सर 2 कार्बन का क्या करें? अभी ब्रांच के रूप में लगाना, कैसे लगा सकते हैं सर? बेटा पहले तो एक ही में लगा दो, फिर क्या करें सर? बेटा इसको एक में लगा दो और दूसरे को मान लो बाजू में लगा दो। और क्या करें सर? बेटा एक ही में लगा दो और उसमें एक और लगा दो, तो ये सी हो जाएगा। ये आपको कैसे पता चला सर? बेटा तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ही पता चलेगा। मतलब मैं तो भाई परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहा हूँ। बहुत सारे तो बहुत वो हो गया कठिन वाले। अभी तो मैं कह तो रहा हूँ बोर्ड में नहीं आएगा। हेलो, एक्सरसाइज का सवाल मतलब दिमाग लग रहा है। हेलो, अब दिमाग लग रहा है मतलब 2 जगह दर्द होना चाहिए, मतलब दो में से कोई एक जगह, या तो घुटने में या तो सिर में जहाँ हो अब दर्द एक न एक जगह जरूर होगा। अच्छे क्वेश्चन है बेटा, मतलब इनको मैं ऐसे सवाल पहली बार कर रहे हो तो अच्छी बात है, कर रहे हो यही बहुत बड़ी बात है। रिवीजन कर पाओगे बहुत बड़ी बात है, जो दुनिया नहीं करती। 98% लोग तो 98.9% लोग नहीं करते, सच्चाई। और जो करता है वो उस प्रतिशत से आगे निकल ही जाता है। हाँ 2+2 4 सब लिखेंगे सारा बच्चा, मतलब कोई भी बच्चा, गधेस गधा बच्चा साल भर में कभी ना कभी तो देखो सबको, जैसे होता है ना किस दिन पापा घर याद दिए, किस दिन मम्मी घर याद दी, तो क्या होता है आदमी को अहम आ जाता है, कहता है आज तो अब देखो मैं क्या कर दूँगा। तो उस दिन जब वो पढ़ता है ना तो देखना मैथ से लगाता है। हेलो, ऐसा हुआ आप लोग के साथ कभी कि जब कभी घर में किसी ने खूब गरिया हो, कहे ना आज अब तो हम पढ़ के एकदम बिल गेट्स ही बन जाएंगे, उस दिन पता है आप पढ़ोगे क्या? आप मैथ्स लगाओगे। हेलो हेलो, मतलब मैं मेरी बात भी बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा एक्चुअली 2+2 करना सबसे इजी होता है ना, क्योंकि पेन से हो जाता है, उसमें क्या दिमाग नहीं लगता, उसमें रुझान लगती है। जैसे आपसे कोई बोले ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल बताओ तो बता लोगे, क्या कि बचपन से एकदम सब कॉन्शियस में घुसा हुआ है वो। तो खैर इस चीज़ को पहचानो और ये कहना बंद करो कि मेरे से रटता नहीं है। बोल बोल के पढ़ना सीखो, अपने आप चीज़ें याद होने लगेंगी। ये हो गया, आगे बढ़ सकता हूँ? कोई रोक रहा है? चलो ठीक है बेटा। अब सवाल आता है बेटा, सवाल आता है बच्चों कि सवाल कह रहा है कि बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्म भाई एक हाइड्रोजन हटा के एक Cl लगा दे रहा है इन ब्राइट सनलाइट। ब्राइट मतलब सनलाइट, मतलब ब्राइट मतलब चमकदार, और सनलाइट, सनलाइट की मौजूदगी में Cl2 के साथ मतलब फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन होना है। तो बच्चों ये वाला सवाल फिर वही हो गया कि बताओ कितने मोनोक्लोरो बनेंगे। पहले वाले में कितने मोनोक्लोरो बनेंगे बच्चों? केवल एक सर, कहीं भी लगा दो एक ही ऑप्शन है। हेलो,
यस सर। तो हमारा बेटा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का सवाल तो हो गया, तो आपके लिए C5H10 क्या है बेटा? साइक्लोपेंटेन। हेलो, लेकिन चलो बेटा यहीं रुक जाता हूँ। हालांकि आप एक इस सवाल का एक्सटेंशन ही हो सकता है कि मुझे ये भी बताओ कि इसमें 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 कितने मोनोक्लोरो बनेंगे। तो वो खैर आगे विवादित सवाल हो जाए, मतलब वो आगे बढ़ जाने में आएगा सवाल, पर चलो छोड़ो, रुक जाता हूँ यहाँ पर। आपके लिए होमवर्क है, फिर करके देख लेना घर में। हाँ, यूपीएससी लिख के देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन चलो, किसी को कोई दिक्कत? नो सर।